नमस्कार, न्यूज़ 24 के YouTube स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। दरार सीरीज के स्पेशल एपिसोड में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के दो ऐसे दिग्गजों की जिन्होंने भारतीय टीम को दो वर्ल्ड कप जिताए। पहले 2007 का T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप। लेकिन इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद टीम इंडिया में उथल पुथल मच गई। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की। इन दोनों के बीच पड़ी दरार ने टीम इंडिया को हिला कर रख दिया। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। These fielders are not bad, but they're slightly on the slower side, so they will be exploited. ये दरार दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच थी जो काफी शांत दिखाई देते थे। एक तरफ बहुत गंभीर दिखने वाले गौतम थे तो दूसरी तरफ थे कैप्टन कूल धोनी। भले ही ये दोनों खिलाड़ी काफी शांत दिखाई देते थे, लेकिन इन दोनों के बीच की कोल्ड वॉर ने कब ज्वालामुखी का रूप अख्तियार कर लिया पता ही नहीं चला। हालांकि ये ज्वालामुखी धीरे धीरे धधकना तो बंद हो गया, लेकिन इसकी तपिश आज तक भी महसूस करने को मिल ही जाती है। इसका ताजा उदाहरण 2 अप्रैल 2020 को देखने को मिला। 2 अप्रैल 2011 को टीम इंडिया दूसरी बार वनडे की वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और इस वर्ल्ड कप जीत की 9वीं सालगिरह पर गंभीर ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गंभीर और धोनी के बीच के रिश्ते आज भी ठीक नहीं है। 2 अप्रैल 2020 यानी कि वर्ल्ड कप जीत की 9वीं सालगिरह पर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर को गुस्सा आ गया। वो भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। गंभीर ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए अपना गुस्सा निकाला। उस ट्वीट में लिखा था, आज के दिन 2011 में वो शॉट जिसने करोड़ों इंडियन फैंस को जश्न में डुबो दिया। इस ट्वीट के साथ ही धोनी के विनिंग 6 की तस्वीर भी थी। बस यही बात गौतम गंभीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस ट्वीट का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने लिखा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप जीतने में पूरे भारत, टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ का हाथ था। बहुत हुआ एक छक्के के लिए आपका इतना प्यार। युवराज सिंह इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। ये तो सिर्फ एक घटना थी जिसमें गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप पर ट्वीट करके महेंद्र सिंह धोनी पर निशाना साधने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले भी गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कई ऐसे बयान दिए थे जो अपने आप में साफ तौर से यह इशारा कर रहे थे कि गंभीर और धोनी के बीच ऑल इज नॉट वेल। सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर रहे, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सब खिलाड़ियों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करी। अगर आप पूरी कंट्रीब्यूशन देखें, और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जिता था। वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता। वर्ल्ड कप एक शॉट जिता भी नहीं सकता। तो मैंने तो यही बोला था कि वर्ल्ड कप पूरा देश जीता था, सपोर्ट स्टाफ जीता था, सारे खिलाड़ी जीते थे, तो सबको क्रेडिट देना चाहिए। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये दिखाया कि धोनी और गंभीर के बीच सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दरार की शुरुआत कैसे हुई। कैसे टीम इंडिया के ये दो मैच विनर टीम में रहते हुए भी क्यों एक दूसरे से कटते चले गए। चलिए आपको बताते हैं कि इस दरार की शुरुआत आखिर हुई कैसे। धोनी और गंभीर के बीच फासले बढ़ने की शुरुआत हुई 2012 में। साल 2012 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सीबी सीरीज खेलने के लिए पहुंची। लेकिन इस सीरीज के दौरान धोनी के एक बयान ने सभी को हिला कर रख दिया। धोनी ने अपने बयान में कहा कि टीम इंडिया के टॉप 3 यानी कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर स्लो फील्डर्स हैं। These fielders are not bad, but for this environment and this condition and big outfield, they're slightly on the slower side, so they will be exploited. टीम इंडिया के चेंजिंग रूम में इस मुद्दे को लेकर धोनी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब मीडिया के थ्रू ये बात तीनों खिलाड़ियों तक पहुंची तो बवाल मच गया। भले ही गंभीर ने इस बात पर रिएक्ट ना किया हो, लेकिन उन्हें ये बात तो बुरी लगी ही थी। इसके बाद गंभीर को जब मौका मिला
उन्होंने अपने कप्तान पर निशाना साधने में जरा भी देर नहीं लगाई। 12 फरवरी 2012 को भारत ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच खेला। इस मैच में गौतम गंभीर ने 92 रनों की पारी खेली और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए 50 ओवर में 270 रन बनाने थे। जब गंभीर आउट हुए तब भारत का स्कोर 34.1 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन था, यानी कि टीम इंडिया को जीत के लिए अगले 15.5 ओवर में 95 रनों की जरूरत थी। रैना और धोनी क्रीज पर थे, लेकिन 50वें ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। हालांकि टीम इंडिया ये मैच जीत गई, लेकिन भारत को इस मैच को जीतने के लिए 50वें ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ी। बस फिर क्या था, गंभीर को मौका मिला और उन्होंने इस मौके पर चौका लगाने में जरा भी देर नहीं लगाई। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद गंभीर ने धोनी के मैच खत्म करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े कर दिए। गंभीर ने कहा, जब हम मैच को पहले ही खत्म कर सकते थे तो फिर क्यों हम मैच को 50वें ओवर तक ले जाएं? Your first question, I think we should have finished this game in the 48th over. We shouldn't have taken this game to the 50th over, to be honest. That's my personal observation. I know it's always tough when you say it's always easy to talk when you're in the dressing room, but it's always tough in the middle. But my personal observation is we should have finished it. We shouldn't have let this game go till the last over. We should have finished it before. But then, yeah, obviously, when you put yourself in that situation, someone needs to pick his hand up and say that I want to finish this game. But if it shouldn't have gone till the last over. धोनी पर गंभीर का यह बयान माही को चुभ गया। उन्होंने भी गंभीर की तरह चुप रहने की रणनीति अपनाई, लेकिन साल 2012 के अंत में इंग्लैंड की टीम भारत का दौरा करने के लिए आई और उस दौरे पर रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने बीसीसीआई से गौतम गंभीर की शिकायत कर दी। धोनी ने बीसीसीआई से गंभीर को लेकर कहा कि वो टीम के लिए नहीं, अपने लिए खेलते हैं और ये बात आगे और चली। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही थी। इसी बीच धोनी ने गंभीर की शिकायत बोर्ड से कर दी। अपनी शिकायत में धोनी ने बोर्ड से कहा कि गंभीर खुद पर फोकस हो गए हैं और उनकी प्रायोरिटी टीम में अपनी जगह बनाए रखने की हो गई है। धोनी ने बोर्ड से अपनी शिकायत में कहा, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जिस तरह से गंभीर ने बल्लेबाजी की, उससे जाहिर होता है कि वो टीम के लिए नहीं खेल रहे थे और उन्होंने उस मैच में तेजी से रन बटोरने की बजाय नॉट आउट रहने की कोशिश की। इसके साथ ही धोनी ने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में गंभीर की वजह से सहवाग और दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा आउट हुए। धोनी ने यह भी तर्क दिया कि जिस पिच पर आर अश्विन 91 रन बना सकते हैं, वहां गंभीर क्यों फेल रहे। कहा गया कि गंभीर मुंबई की दूसरी पारी में रन बनाने के मुकाबले नॉट आउट रहने के लिए ज्यादा फिक्रमंद थे। धोनी की गंभीर के खिलाफ शिकायत की खबरें बाहर आते ही धोनी ने इस पर सफाई देना शुरू कर दिया। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी गंभीर के कमरे में भी गए और मामले को शांत करने की कोशिश की। इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने बीसीसीआई से भी ये कहा कि वो इस बात का खंडन करेंगे। भले ही धोनी ने गंभीर के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश की हो, लेकिन कहते हैं ना, जहां आग होती है वहीं धुआं भी होता है। तो गंभीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड का वो दौरा खत्म होने के बाद गौतम गंभीर फिर कभी भारत के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट नहीं खेल पाए। हालांकि इसके बाद उन्हें कुछ टेस्ट मैच खेलने का मौका जरूर मिला। अपना आखिरी टेस्ट मैच गौतम गंभीर ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला, लेकिन क्रिकेट के कुछ जानकारों का मानना है कि गंभीर को टीम से बाहर करवाने में धोनी का बहुत बड़ा हाथ रहा। 4 दिसंबर 2018 को गौतम गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके मन में ये टीस हमेशा ही रही कि आखिर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया। भले ही गौतम गंभीर ने कभी भी खुलकर इस बात के लिए धोनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन जिस तरह से वो धोनी पर रह रह कर निशाना साधते हैं, उससे तो यही लगता है कि गौतम गंभीर के अंदर की ये आग है ना, जो वो शायद कभी नहीं बुझेगी। तो आज की दरार में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई दरार लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।